हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ पुलकित जैन। आज हम एमपीपीएससी या यूपीएससी की जो पेपर 4 है उसकी यूनिट 2 एटीट्यूड, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। एटीट्यूड या मनोवृत्ति क्या कहलाता है दोस्तों। जो विभिन्न चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, स्थान हैं, व्यक्ति हैं, उनके संबंध में हम एक मानसिक मूल्यांकन पहले से तैयार कर लेते हैं कि वो चीज़ अच्छी है, बेकार है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है। तो एक जो मेंटल इवेल्यूएशन दिमाग में हो जाता है तैयार, उनकी जो अपने दिमाग में इमेज तैयार हो जाती है, उसको एटीट्यूड कहा जाता है। ठीक है। एटीट्यूड इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव इवेल्यूएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है कि एटीट्यूड क्या है, मन में एक किसी चीज़ की सकारात्मक या नकारात्मक छवि है जो ह्यूमन बिहेवियर मतलब मानव व्यवहार को क्या करती है, निर्देशित करती है उसके प्रति। मतलब यदि किसी चीज़ के प्रति हमारा नकारात्मक सोच है, उसके बारे में नकारात्मक इमेज है, तो हमारा बिहेवियर भी उसके हिसाब से ही गाइड होगा। मतलब यदि आप किसी चीज़ को बुरा समझते हैं तो आप उसको साथ नहीं रह सकते हैं या कोशिश नहीं करेंगे कि वो चीज़ आपको मिल जाए। ठीक है। तो एटीट्यूड क्या है, मेंटल इवेल्यूशन है। ये एक तरीके से व्यक्ति का झुकाव है कि वह यदि सकारात्मक है तो सकारात्मक झुकाव होगा, नकारात्मक है तो नकारात्मक झुकाव होगा। एटीट्यूड इज अ लर्नड प्रीडिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड इन अ फेवरेबल अनफेवरेबल मैनर टुवर्ड्स पीपल, ऑब्जेक्ट और आइडिया और अ सिचुएशन। ये दो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। मनोवृत्ति किसी व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या प्रतिच्छाया है जिसके आधार पर वह व्यक्ति समूह, वस्तु, परिस्थिति या फिर किसी घटना के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टिकोण अथवा विचार को प्रकट करता है। अब एटीट्यूड को इसका एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है कि जैसे जंक फूड है वो अनहेल्दी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर और फैट्स होता है। ठीक है। इसका मतलब है जो ये सोचता है कि जो जंक फूड है वो अनहेल्दी है, तो उसका जंक फूड के कंजप्शन के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड होगा और वह जब भी पार्टी वगैरह में जाएगा तो वो जंक फूड का अवॉइड ही करेगा। ठीक है। अब जंक फूड के प्रति किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, वो सोचता होगा जंक फूड बहुत टेस्टी होता है। तो जिसका जंक फूड के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो वो उसको ग्रास्प करने की कोशिश करेगा, उसको खाने की कोशिश करेगा और जब भी किसी पार्टी वार्टी में जाएगा तो सबसे पहले पिज़्ज़ा ही मिलेगा, है ना। तो ये एटीट्यूड। ठीक है। अब एटीट्यूड मैंने आपको समझा दिया है, आप चाहे तो इस स्लाइड पॉज कर करके एटीट्यूड के बारे में और पढ़ सकते हैं यदि आपको समझ में ना आया तो। अब एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इसके 3 घटक होते हैं, इसके 3 तत्व होते हैं, 3 चीज़ों से मिलकर एटीट्यूड बनता है। सबसे पहले कॉग्निटिव कंपोनेंट, दूसरा अफेक्टिव कंपोनेंट, तीसरा बिहेवियरल कंपोनेंट। तो इसको वन बाय वन हम समझेंगे। कॉग्निटिव कंपोनेंट मतलब संज्ञानात्मक संगठक। ठीक है। अब एटीट्यूड जो होता है वो किसी उसके पीछे कुछ बेस होता है, कोई फैक्ट या नॉलेज होता है, उसके आधार पर ही एटीट्यूड का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये जो फैक्ट और जो नॉलेज है वो जो है वो कॉग्निटिव कंपोनेंट में आता है। यदि हम देखें तो कॉग्निटिव कंपोनेंट इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, आइडिया एंड नॉलेज अबाउट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये कॉग्निटिव कंपोनेंट में आता है। यदि हम इसको समझें तो मेनली इसमें 2 चीज़ आती हैं। पहला तो नॉलेज। ठीक है। नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन, फैक्ट, आइडिया। तो ये नॉलेज प्लस बिलीफ। ठीक है। अब हर एक व्यक्ति की कुछ इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है। कुछ विश्वास होती हैं, कुछ श्रद्धा होती है उसकी, तो वह भी कॉग्निटिव कंपोनेंट का ही पार्ट है। तो इट इज़ अ सम ऑफ नॉलेज प्लस बिलीफ अबाउट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल, ऑरेंज इज रिच इन विटामिन, इट इज़ गुड फॉर स्किन, इट हैज़ गुड टेस्ट। ये क्या है? सिर्फ नॉलेज है, फैक्ट है। ठीक है। और ऑरेंज खा के किसी की सपोज स्किन में ग्लो आया हो तो उसका बिलीफ भी वहाँ पे हो जाता है कि भाई ऑरेंज जो है वो स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है। तो इसका मतलब है ये बिलीफ प्लस नॉलेज दोनों का सम है। और ये यहाँ पर जो ऑरेंज का एग्जाम्पल दिया ये प्योरली नॉलेज है, तो ये कॉग्निटिव कंपोनेंट का पार्ट है। इसके अलावा जो एलईडी बल्ब्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करते हैं, ब्राइट लाइट देते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। ये भी क्या है? कॉग्निटिव कंपोनेंट है
उसका पार्ट है। इसी के हिसाब से व्यक्ति का बिहेवियर होता है। यदि उसके नॉलेज में, उसकी बिलीफ में ये चीज़ पड़ी हुई है तो बिहेव भी वो उसी हिसाब से करेगा। दूसरा अफेक्टिव कंपोनेंट। अब अफेक्टिव कंपोनेंट मतलब होता है व्यक्ति क्या फील करता है, उसकी जो फीलिंग है, उसके इमोशंस हैं अबाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो अफेक्टिव कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, इट कैन बी evaluated in terms of liking or disliking, पॉजिटिव और नेगेटिव evaluating the things। ठीक है, अब इसमें कोई नॉलेज नहीं है, ये प्योरली व्यक्ति की फीलिंग्स है। आई लाइक ऑरेंज, मुझे ऑरेंज पसंद है। मैंने नहीं सोचा कि भाई वो स्किन के लिए अच्छा है कि नहीं है। आई लाइक ऑरेंज। ठीक है, आई लाइक सिल्वर बल्ब्स, मुझे एलईडी बल्ब पसंद है। ठीक है, क्योंकि दे आर गुड। ठीक है, अब अफेक्टिव कंपोनेंट और कॉग्निटिव कंपोनेंट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब आपकी जो फीलिंग्स किसी चीज़ के प्रति अच्छी हो तभी होंगी जब उसके बारे में आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, उसके समझ जो है, उसका जो बिलीफ है वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब तीसरा है बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट मतलब आप, हमारे पास कुछ नॉलेज है, हम कुछ फील करते हैं, उसी के हिसाब से आपका एक्शन भी होगा। ठीक है, आपको यदि कोई फलाना व्यक्ति पसंद होगा, आपको यदि लोगों ने कहा होगा कि भाई वो व्यक्ति काफ़ी अच्छा है, उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, पढ़ाई में ज़्यादा मस्ती भी नहीं करता है और आपको भी पढ़ाई में काफ़ी मन लगता है, तो आपको बिहेवियर होगा कि आप उसके साथ दोस्ती बढ़ाएंगे, है ना। यदि आपको ऑरेंजेस पसंद है और ऑरेंजेस गुड के अपनी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, तो निश्चित ही आप ऑरेंजेस खाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एलईडी बल्ब्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है कि भाई वो इलेक्ट्रिसिटी सेव करते हैं और आपको पसंद भी है उसकी लाइट, तो आप कोशिश करेंगे घर में एलईडी बल्ब्स ही लेके आएंगे। ठीक है, तो बिहेवियरल पार्ट्स वो होता है जो एक्शन को प्रदर्शित करता है। एक्शन मतलब व्यवहार, मानव व्यवहार। ठीक है, इट इज़ अ टेंडेंसी टू बिहेव टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, हाउ द इंडिविजुअल एक्ट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, किसके अनुसार काम करता है, कॉग्निटिव और अफेक्टिव कंपोनेंट के आधार पर कार्य करता है। कुछ कंडीशन ऐसी भी बन सकती हैं जब कॉग्निटिव और अफेक्टिव कंपोनेंट अलग जा रहे हो और आपको अलग कार्य करना पड़ रहा हो। आप ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार गलत है और आप फील भी यही करते हैं कि भ्रष्टाचार से हमेशा व्यक्ति का नुकसान ही होता है, और फिर भी आपको भ्रष्टाचार करना पड़ रहा है। एक सिर्फ एग्जाम्पल है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको क्या कहेंगे? यदि आपका कॉग्निटिव और अफेक्टिव कंपोनेंट अलग जा रहा है और आपको बिहेव उससे अलग करना पड़ रहा है, तो इससे बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतलब संज्ञानात्मक विभेदता, विभिन्नता, संज्ञानात्मक विभिन्नता। ठीक है, तो ये जो है ABC कंपोनेंट एटीट्यूड के हमने यहाँ पे पढ़ लिया, और एटीट्यूड क्या होता है वो अभी यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में एटीट्यूड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हम यहाँ पढ़ेंगे और उसके क्या फंक्शन है वो हम इसको पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद, जय हिंद।